ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके कुंडली के अंदर सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, इतने सारे ग्रह, साथ में राहु, ये ग्रह शुभ हो जाएं। और यदि आप वास्तव में चाहते हो कि आपके ये ग्रह शुभ हो जाएं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है और उस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए कौन सा जबरदस्त उपाय है जो कि कहीं ना कहीं तलवार की तरह वार करके और उस कॉम्बिनेशन को खत्म कर दे। आप चेक करो, आपकी कुंडली में यदि शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है या शनि की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो ऐसे में शनि पापी हो जाते हैं। तब आपको यह उपाय लगाना जो मैं बताने वाला हूं। दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करिए, जन्म कुंडली में 11वें घर के अंदर यदि आपके सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य पर चढ़ने लगेगा शनि का रंग, ठीक है ना। और ऐसे में यदि आप नॉनवेज खाते हो तो 100% आपका सूर्य शनि में बदल जाएगा, यानी कि वो शनि जिसका रूप होगा राहु जैसा, नीच का राहु। ठीक, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन आप अपनी कुंडली में चेक करिए, शनि और सूर्य की दृष्टि संबंध, यानी कि सूर्य और शनि एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, या फिर शनि और सूर्य कुंडली में इकट्ठे बैठे हों। सूर्य शनि जब भी कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं तो नीच का राहु बनता है, ठीक है ना, राहु वो भी नीच का। तो उसके लिए भी यही उपाय लगेगा। अभी कुंडली में चेक कर लीजिए कि बुध और शुक्र प्लस राहु ये तीनों कंबाइंड होकर के एक साथ बैठे हैं, या फिर शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कितने सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। इन सब के लिए एक ही रामबाण उपाय है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप उस उपाय को अच्छे से समझिए और समझने के बाद उस उपाय को कीजिए, फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। इतने सारे कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी बन रहा है तो ये वाला उपाय आपके लिए एकदम सटीक काम करेगा। उपाय कीजिएगा, लाभ आपको खुद दिखेगा। क्या करना है आपको, करना सिर्फ इतना है, बाजार से आपको लेके आनी है ये मूली। जी, ये मूलियां पत्तों के साथ, हरे पत्ते और मूली। अब ये मूली क्या है, इस मूली को यदि हम देखते हैं तो यह है राहु की वस्तु, और राहु की वस्तु होने के साथ साथ इसका जो रंग है सफेद मूली का, यह है शुक्र। इसके ऊपर जो पत्ते हैं यह है बुध। तो अच्छे समझ में आ गया, राहु की कहलाती हैं मूलियां, रंग जो है वो शुक्र का है और पत्ते जो हैं वो बुध के हैं। तो बिना पत्तों की नहीं लेनी, पत्तों के साथ लेनी है, आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको मूलियां लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कुंडली में यदि सूर्य 11वें घर के अंदर बैठे हैं, सूर्य और शनि का कहीं भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य शनि की दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन 11 मूलियां, 11 मूली 11 दिन रात को अपने सरहाने रख के सो जाइए और अगली सुबह उसको मंदिर में देना शुरू कर दीजिए, धार्मिक स्थान पर देना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 11 दिन, बस हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन, यदि कुंडली में बुध और शुक्र और राहु की युति है, एक साथ है, ठीक है ना, तो आपको इतना करना है कि आपको जो है 5 मूलियां, ओनली 5 मूली आपको लेनी है और 43 दिनों तक आपको मंदिर में देनी है। रात को सिराने रखिए और मंदिर में देना शुरू कर दीजिए, और किसी भी दिन से इस उपाय को स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अभी इसी के अलावा यदि जन्म कुंडली में 5वें घर में राहु विराजमान हो तो संतान की तरफ से तकलीफें आती हैं, ठीक है ना। बैंक बैलेंस बिगड़ता है इंसान का, अपने मित्रों के साथ अनबन बनी रहती है, तो भी आप इसी उपाय को लगाएंगे। 43 दिन मूली पत्तों के साथ मंदिर में पहुंचाओगे और आपको 5 मूलियां लेनी है। अभी मैं आपको और बताता हूं, यदि जन्म कुंडली में 7वें घर के अंदर राहु विराजमान हो तब आपको केवल और केवल 4 मूली लेनी है। उन 4 मूलियों को लेकर के आप रात को सराहने रखिए और 43 दिनों तक लगातार, और 43 दिन आप लगातार नहीं कर पा रहे तो आपको 1 साल ये उपाय करना पड़ेगा। शनिवार की रात को रखना है सराहने 4 मूली, और जो है रविवार की सुबह उसे मंदिर में पहुंचा देना है। बस इतना करना है, हर शनिवार को रख के रविवार को पहुंचा दीजिए, 1 साल तक कर लीजिएगा। बस फिर आप कमाल देखिए अपनी जिंदगी के अंदर, आपके राहु के द्वारा होने वाली जितनी भी पीड़ाएं हैं जो दूसरे ग्रहों से संबंधित हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। मित्रों, आपकी कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा ज़रूर। और यहाँ तक अगर आए हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा।
ठीक है, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।